स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जहाँ पर हम सभी साधक अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त कर सकते हैं और ज्ञान मार्ग से संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो नए साधक यहाँ पूछ भी सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। अगर कोई साधक अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो लिख के अपना प्रश्न भेज सकते हैं या चाहे तो बोल भी सकते हैं। मेरे पास कुछ प्रश्न आए हुए हैं, मैं उससे शुरू करता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि क्या ध्यान करने से अध्यात्म की शुरुआत की जा सकती है। तो हाँ, ध्यान से हो सकता है, पर सबसे ज़रूरी है कि अगर वो ध्यान किसी गुरु के मार्गदर्शन में किया जा रहा है तो ऐसा कह सकते हैं कि अध्यात्म की शुरुआत हो गई है, क्योंकि साधक को शुरुआती चरणों में पता नहीं होता है कि अध्यात्म क्या है और उन्हें क्या चाहिए। बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि अगर मन शांत ना हो या जीवन में कुछ परेशानी हो तो साधक कोई उपाय ढूंढ रहा होता है, और उन्हीं उपायों में से एक उपाय ध्यान है, जो कि बहुत ही प्रचलित है। तो लोग शुरू कर देते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता है कि ध्यान कहते किसको हैं या ध्यान में करना क्या होता है। तो ऐसा मान सकते हैं कि आपकी इच्छा प्रबल है अध्यात्म की तरफ बढ़ने की, पर सही सही दिशा में आप चलते रहेंगे। जिसको भी आप ध्यान कह रहे हैं उसको करके आप सही दिशा में चलते रहेंगे, ये निश्चित नहीं होगा जब तक कि गुरु आपको नहीं मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी गुरु की तलाश करनी चाहिए। आजकल तो बहुत सारे कार्यक्रम ऑनलाइन भी हैं, तो आप कहीं से भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं, और अगर एक गुरु का अगर निर्देश मिल जाता है तो फिर उसे अध्यात्म की शुरुआत कह सकते हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे, क्या सभी आध्यात्मिक मार्गों से ब्रह्म का ज्ञान होता है। तो ये भी इस बात पे निर्भर करता है कि साधक क्या चाहता है। ऐसा हो सकता है कि साधक केवल अपने शरीर को ठीक रखना चाहता हो, या फिर कुछ इच्छा हो उसकी, जैसे कि जीवन में समृद्धि हो, सुख शांति मिले, या अपने इष्ट का दर्शन करना चाहता है, या पूर्वजों को प्राप्त करना चाहता है या मिलना चाहता है उनसे। तो अगर साधक की ये इच्छा है कि उसे ब्रह्म मिल जाए या उससे ब्रह्म ज्ञान हो जाए, तो किसी भी मार्ग से शुरू करेगा, संभावना बहुत ज़्यादा है कि वो ब्रह्म तक पहुंच जाएगा। पर अगर साधक की कोई और इच्छा है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कह रहा था कि बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि साधक को पता नहीं होता शुरुआत में कि उसे चाहिए क्या। अगर ये पता चल जाए कि क्या चाहिए, तब उसके बाद का रास्ता बहुत ही सुलभ हो जाता है। सबसे पहले किसी भी साधक को लक्ष्य निर्धारित करना होता है। लक्ष्य मिलते ही साधक को ये पता चल जाता है कि कौन सा मार्ग उस लक्ष्य तक लेके जा सकता है उसे। सभी के अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं जीवन में। सभी अध्यात्म में चलने वाले लोगों का लक्ष्य ब्रह्म ही हो अपने जन्म में, ये जरूरी नहीं है। अगर ब्रह्म होगा तो वो सीधे ज्ञान मार्ग में ही शुरू करेंगे अपनी आध्यात्मिक यात्रा। पर जैसे जैसे उनकी इच्छा होगी वैसे वैसे वो अलग अलग मार्गों का चयन कर सकते हैं। और जैसे ही मार्ग का पता चलता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा संभावना है कि कुछ संकेत मिलेगा, या कोई गुरु आपके सामने स्वतः ही आ जाएंगे, और गुरु के सानिध्य से फिर आपका यात्रा शुरू हो जाएगा। और अगर गुरु आ गए हैं तो बहुत ज़्यादा फिर संभावना है कि आप ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। वैसे अगर ब्रह्म तक पहुंचना है तो सबसे आसान तरीका ज्ञान मार्ग ही है, और ज्ञान मार्ग सबसे छोटा है। यहाँ पर आपको कुछ ही समय में आत्मज्ञान हो जाता है, और आत्मज्ञान में अगर बने रहें तो ब्रह्म तक भी पहुँच सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान भी आत्मज्ञान के बाद ज़्यादा कठिन नहीं होता है। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर कोई और भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो लिखकर या बोलकर पूछ सकते हैं। कोई और साथी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे, अगर सभी अनुभव मिथ्या है तो ये मिथ्या वायु शरीर को जीवित कैसे रखता है। तो यहाँ पर एक मान्यता है इस प्रश्न में कि अनुभव सारे मिथ्या हैं, पर ये शरीर सत्य है। तभी आप ऐसा सोच रहे हैं कि अगर वायु भी अनुभव है तो वो मिथ्या होनी चाहिए,
पर शरीर जो कि मिथ्या नहीं है, उसको कैसे ये मिथ्या वायु जीवित रख सकता है? तो आपको जो भी प्रतीत हो रहा है, जो भी दिख सकता है, वो सभी चीज़ माया का ही हिस्सा है और वो सभी चीज़ अनुभव है। सबसे सरल तरीका किसी भी चीज़ को जानने का कि क्या अनुभव है, क्या अनुभव नहीं है, या फिर क्या मिथ्या है, क्या मिथ्या नहीं है, बस आपको ये देखना होगा कि क्या उसमें परिवर्तन हो रहा है। अगर परिवर्तन हो सकता है तो वो निश्चित है कि पूरी तरह से बदल जाएगा। सांसारिक जीवन में तो हम आसानी से देख पाते हैं कि किसी भी चीज़ को हम मिथ्या कहते हैं तो हम उसके पीछे एक तर्क लगा देते हैं कि अगर उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, या फिर अगर मेरा जीवन उस पर निर्भर नहीं कर सकता है किसी भी तथ्य पर, तो उस तथ्य को हम मिथ्या कह देते हैं। जैसे अगर आपका दोस्त अगर आपसे कहे कि कोई बस हर दिन 9 बजे आएगी, आप बस स्टैंड पर जाके खड़े हो जाइएगा, पर किसी दिन अगर वो बस 9 बजे आ रही है, किसी दिन वो बस 9:30 बजे आ रही है, किसी दिन 10 बजे आ रही है, किसी दिन 8 बजे ही आ जा रही है, तो जो ये वाक्य है कि बस 9 बजे आती है, ये मिथ्या घोषित हो जाएगी, प्रमाणित हो जाएगी। तो सांसारिक जीवन में हम आसानी से देख पाते हैं कि क्या मिथ्या है, क्या मिथ्या नहीं है। पर जब हम अध्यात्म की शुरुआत करते हैं तो ये थोड़ा कह पाना कि सभी अनुभव मिथ्या है कठिन लगता है। पर यहाँ पर भी आप वही सांसारिक जीवन का ही मानदंड इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये है कि हमारे सामने जो अनुभव है, बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं जिनका आयु मनुष्य की आयु से बहुत लंबा होता है। जैसे पर्वतों का बदलना, या पर्वतों का पूरी तरह से नष्ट हो जाना और एक मरुस्थल में बदल जाना, ये हमें दिखता नहीं है। पर अगर ये तुरंत ही हो जाए, अगर इसमें करोड़ों साल ना लगे और ये एक क्षण में हो जाए, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये पर्वत नहीं है, ये जो भी है वो भ्रम है। जैसे हमें मृग तृष्णा दिखती है मरुस्थल में, आप उसका प्रमाण तुरंत निकाल सकते हैं कि ये वास्तविक में पानी है या फिर मृग तृष्णा है। अगर आप उसके पास बस उस तरफ, उस अनुभव की तरफ अगर आप बढ़ते चले जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक भ्रम मात्र ही है। पर कल्पना कीजिए कि अगर आप उस मृग तृष्णा तक, जिसे इंग्लिश में ऑप्टिकल इल्यूजन भी कहते हैं, अगर उस मिथ्या तक आपको जाने में करोड़ों साल लग जाए, तो या फिर करोड़ों साल का समय लगे किसी मनुष्य को जाने में, तो निश्चित है कि आप पहुंच नहीं पाएंगे। तो कभी भी आप जान नहीं पाएंगे कि मृग तृष्णा सत्य था या नहीं। तो इसी तरह से सारे अनुभव है, अगर आप बैठ के उस पर मनन करें तो आप देख पाएंगे कि सारे अनुभवों का जो रूप है वो हमेशा बदलते रहता है। इससे प्रमाणित होता है कि ये सभी अनुभव मिथ्या ही है। और भले ही वो शरीर हो, भले ही वो दूसरे का शरीर हो या आपका शरीर हो या कुछ भी हो, कोई भी अनुभव हो, वो मिथ्या ही होगा। तो ये जो मिथ्या वायु है, वो उस मिथ्या शरीर को ही जीवित रख रहा है। शरीर जीवित है, इससे ये प्रमाणित नहीं होता है कि शरीर मिथ्या नहीं है या फिर शरीर अनुभव नहीं है। शरीर भी अनुभव है बाकी सभी अनुभवों की तरह। तो जो ये वायु जो आप ले रहे हैं या फिर जो आपका जीवन चल रहा है, ये पूरी तरह से मिथ्या है। इसमें जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो सभी चीज़ मिथ्या है। केवल आपको छोड़कर सभी अनुभव जो यहाँ प्रकट है, या आपको छोड़कर जो भी प्रकट है वो अनुभव ही है और सभी अनुभव मिथ्या है। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि अस्तित्व, अनुभव और अनुभवकर्ता, ये 3 मूल कैसे हो सकते हैं? कहीं पर भी केवल एक ही चीज़ मूल में होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी आपका जो तर्क है वो सही है और जो आप कह रहे हैं वो भी सही है। अस्तित्व ही मूल है। अगर आप अभी भी देखें तो केवल अस्तित्व ही है यहाँ पर जब अस्तित्व को समझने का प्रयास किया जाता है, या फिर जब ये संभावना प्रकट होती है, इस इच्छा के साथ जब ये संभावना प्रकट होती है कि इसे समझना है, तो इस इच्छा के साथ अनुभव और अनुभवकर्ता भी प्रकट हो जाता है। क्योंकि अगर अस्तित्व को समझना होगा तो किसी न किसी अनुभव के रूप में ही समझा जाएगा, और समझने के लिए कोई समझने वाला भी होना चाहिए जो कि अनुभवकर्ता ही होगा। तो वास्तविकता में केवल अस्तित्व है, पर जब ये संभावना प्रकट होती है जीव की, तब यहाँ पर अनुभव और अनुभवकर्ता मूल दिख पड़ते हैं। इसका खंड हो जाता है। खंड भी केवल प्रतीति मात्र ही है,
और ये अद्वैत से, जो अस्तित्व का स्तर अद्वैत है, अद्वैत के स्तर से द्वैत के स्तर पे आ जाता है, जहाँ एक तरफ जीव होता है जो सभी अनुभवों को देख रहा होता है अनुभवकर्ता के पटल पर, और अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों प्रकट हो जाते हैं। तो केवल स्तरों का अंतर है। अगर द्वैत के स्तर पे कहें तो अनुभव और अनुभवकर्ता है, और अद्वैत के स्तर पे कहें तो अस्तित्व है जो मूल है। और अगर ये भी जो द्वैत का स्तर है वो भी एक मान्यता मात्र ही है, पर अद्वैत तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीढ़ी है जिसके माध्यम से ही आप अद्वैत तक पहुंच सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। अस्तित्व, अनुभव, अनुभवकर्ता तीनों मूल हैं, पर यहाँ पर स्तरों का अंतर है। एक और उदाहरण आप ले सकते हैं यहाँ पर कि जैसे सिक्का होता है, सिक्का अपने आप में पूर्ण है, पर अगर आप सिक्का के एक चेहरे को कुछ भी नाम दे दे तो दूसरा चेहरा अपने आप ही अस्तित्व में आ जाता है, क्योंकि एक चेहरे के साथ एक सिक्का नहीं हो सकता है। उसी तरह से अनुभव और अनुभवकर्ता भी होता है। जैसे ही समझने का कोशिश किया जाता है अस्तित्व को, तो ये संभावना प्रकट होती है कि वहाँ पर देखने वाला और जो दिखेगा वो दोनों प्रकट हो जाए। और यहाँ से आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि जो भी दिखेगा वो एक छोटा सा ही हिस्सा होगा अस्तित्व का, क्योंकि समझने वाला भी एक मिथ्या रूप में ही प्रकट होगा, किसी न किसी प्रकार का जीव ही होगा। तो जब भी समझने की किसी चेष्टा की जाएगी, वो एक छोटे से भाग को ही अस्तित्व को देख पाएगा। पर जब ये इच्छा भी नष्ट हो जाती है कि मुझे कुछ समझना है, तब आप अस्तित्व को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं इस पर, या कोई और प्रश्न भी हो, तो आप पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि ज्ञान होने के बाद भी दूसरे व्यक्ति मुझे अलग क्यों प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा मनन करना होगा कि आपको वास्तविकता में आत्मज्ञान हुआ है या नहीं। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि दूसरे व्यक्ति मुझे अलग क्यों प्रतीत हो रहे हैं, तो ये होगा ही। अगर आपको सामने वाला व्यक्ति अगर आप उसको प्रमाणित कर पा रहे हैं, या फिर अगर आप उसको परिभाषित कर पा रहे हैं, तो वो आपको अलग दिखेगा ही, क्योंकि आप स्वयं को भी एक जीव ही मान रहे हैं। पर वास्तविकता में आप में और दूसरे व्यक्ति में अंतर नहीं है। अनुभव के स्तर पर जो दूसरा व्यक्ति है वो एक घटना मात्र है, और जो आप जो स्वयं को मान रहे हैं शरीर, वो भी एक घटना मात्र ही है। आप वो हैं जो दोनों अनुभवों के परे है, या दोनों अनुभवों के पीछे हैं, जिसके सामने दोनों अनुभव प्रकट होते हैं। तो मेरा सुझाव यही रहेगा आपके लिए कि आप आत्मज्ञान पर ध्यान दें, थोड़ा सा मनन करें कि आपको आत्मज्ञान हुआ है या नहीं। आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि नीति आप कर ही चुके होंगे मेरे ख्याल से, और नीति के बाद जो बच जाता है, उसके बाद आप उसका उन्नत विश्लेषण करें। आप ये समझने का प्रयास करें कि जो बच जाता है वो कहाँ तक हो सकता है, उसकी सीमा रेखा क्या हो सकती है। अगर सामने कोई व्यक्ति है, उसके पीछे भी अगर अनुभव करता है, तो उसकी सीमा रेखा क्या होगी। अगर आप इस पर भी मनन करें कि सीमा रेखा कितनी हो सकती है अनुभवकर्ता की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक ही अनुभव करता है, और उसके सामने जो भी प्रकट हो रहा है वो केवल मिथ्या रूपी अनुभव ही है। तो अगर आप हमेशा अपने आप को व्यक्ति के रूप में देखेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति आपको दूसरा दिखेगा ही। पर अगर आप ज्ञान में बने रहें, अगर आप स्वयं को अनुभवकर्ता के रूप में स्थापित कर पाएँ, इसको प्रमाणित कर पाएँ, और वहाँ उस ज्ञान में रह पाएँ, तो फिर आपको जो भी दिखेगा वो केवल अनुभव मात्र ही होगा। अनुभव का कोई भाग होगा, जिसे घटना कह सकते हैं, पर वो होगा अनुभव। और फिर बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप परिभाषित नहीं करेंगे कि ये मेरा शरीर है, वो दूसरे का शरीर है। सांसारिक जीवन जीने के लिए आप करेंगे, जो भी आप करते थे पहले वो करेंगे, पर जब भी आप मनन में रहेंगे तो आप आसानी से देख पाएंगे कि यहाँ केवल अनुभव प्रकट है, और उस अनुभव के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे रूप हैं।
पर भेद नहीं है किसी भी अनुभव में, कोई खंड नहीं है किसी अनुभव में, वास्तविकता में। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। मेरे पास 2 प्रश्न और हैं, अगर कोई साधक कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। एक प्रश्न था कि जीवन को सरल कैसे बना सकते हैं। तो जीवन को सरल बनाने के लिए भी आपको थोड़ा मनन की ही ज़रूरत होगी। अगर आत्मज्ञान हुआ है तो फिर जीवन को सरल बनाना बहुत ही आसान हो जाता है कि जो भी चीज़ आपका साक्षी भाव हटाता है, उस चीज़ को अगर आप त्याग सकते हैं आसानी से तो त्याग दीजिए और जीवन सरल होता चला जाएगा। पर अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ है तो आप देखने का प्रयास कीजिए कि क्या चीज़ है जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, सबसे ज़्यादा ऊर्जा आप उसी कार्य पे लगाएं। उससे संभावना बढ़ जाएगी कि आप एक एक करके अपने जीवन के लक्ष्यों को नष्ट कर पाएंगे या पहुंच सकते हैं अपने अपने एक एक लक्ष्यों पर। बहुत बार क्या होता है कि मनुष्य अपनी ऊर्जाओं को बहुत सारे लक्ष्यों पे एक साथ लगाता है, जिससे कि संभावना बढ़ जाती है कि कोई भी लक्ष्य पूरा ना हो पाए और फिर जीवन कठिन लगने लगता है। और इसी कार्यों को करने के दौरान बहुत सारे कर्म बंधन बना देता है, बहुत सारे कर्म फल उसके सामने प्रकट होने लगते हैं। तो अगर आप निर्धारित कर पाएँ कि क्या चीज़ है जो आपके लिए सब बहुत ज़रूरी है, एक पेपर पेन पे आप लिख सकते हैं कि अगले 10 साल में आप क्या क्या करना चाहते हैं और उसका एक प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको सबसे पहले नष्ट करने का या फिर समाप्त करने का कोशिश करें। एक एक करने के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे जीवन सरल किया जा सकता है। पर क्योंकि आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो संभावना है कि अभी आपका जीवन सरल नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो भी हो रहा होगा वो पुराने कर्मों के कर्मफल होंगे। पुराने कर्मों के कर्मफल को आपको भोगना ही पड़ेगा, इसे छुटकारा पाना संभव नहीं है। पर अगर आप ज्ञान मार्ग पे आगे बढ़ें तो आप आत्मज्ञान तक पहुंच सकते हैं और आत्मज्ञान में पहुंचने के बाद आप कम से कम ये कर सकते हैं कि जान पाए कि क्या सुख है, क्या दुख है, क्या वास्तविक आनंद है। अगर आप आगे बढ़ें ज्ञान मार्ग में तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये समझ जाना कि मैं सभी अनुभवों के पड़े हूँ। जो सुख और दुख है वो दोहरी माया है, माया के ऊपर की माया है। जो आपके सामने प्रकट है उसके ऊपर भी एक नया मान्यता चढ़ा दिया जाता है कि मेरे मन के हिसाब से कुछ कार्य नहीं हो रहा है तो मुझे दुखी हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए दुखी? क्योंकि समाज सिखाया है कि मन के हिसाब से ही काम होना चाहिए सारा। अगर ना हो तो दुखी हो जाना चाहिए, अगर हो जाए तो फिर सुख के बारे में बताना चाहिए सभी को। पर ये दुख और सुख केवल मान्यता है। ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में कष्ट चल रहा हो पर उससे जो सुख और दुख उत्पन्न हो रहा है उस पर पूरी तरह से आपका नियंत्रण है। वो आपके द्वारा ही प्रकट हो रहा है। केवल आप देख नहीं पा रहे हैं, आप भेद नहीं कर पा रहे हैं अनुभवों में, इस कारण से ऐसा हो सकता है। आप मनन भी कर सकते हैं कि जितनी भी भावनाएं दुख और सुख के प्रकट हो रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। कोई ना कोई विचार होगा, वो विचार कहाँ से आ रहे हैं? कोई ना कोई स्मृति होगी या कोई इच्छा होगी प्रबल। अगर आप उस इच्छा का त्याग कर पाएँ तो फिर बहुत ज़्यादा संभावना होगी कि आप जीवन को सरल बना पाएँ। अगर इच्छा त्याग नहीं पा रहे हैं तो कम से कम विचारों पे आप नियंत्रण लाने का प्रयास कर सकते हैं। केवल विचारों को देख कर ही, विचारों को देखने मात्र से ही विचार शांत हो जाते हैं और उसके बाद कोई भी भावना आपके नियंत्रण में आ जाती है। तो आप देखने का बस प्रयास करें कि क्या है जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। आप लिस्ट बना सकते हैं और एक एक महत्वपूर्ण कार्यों को समाप्त करने का प्रयास कर सकते हैं और विचारों पे भी अपना ध्यान लेके जा सकते हैं। और सबसे सरल है कि ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना। आपको कुछ ही महीनों में ये समझ में आने लगेगा कि आप सभी अनुभवों के परे हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। आज का आखिरी प्रश्न है कि एक साधक पूछ रहे थे कि अनुभवकर्ता स्वयं प्रकाशित है, फिर भी जब अनुभवकर्ता के बारे में जानना होता है तो मुझे प्रमाण की क्या ज़रूरत होती है।
या फिर मुझे प्रमाण की क्यों ज़रूरत होती है। हाँ, तो जब भी आप इस बात पे फिर मनन कीजिए कि आप जब प्रमाण लेते हैं तो आपको यही पता चलता है कि अनुभवकर्ता पहले से ही था, वो स्वयं प्रकाशित पहले से ही था, कुछ भी नहीं था जो अनुभवकर्ता को छुपा पाया था। और आप हमेशा हमेशा यही पाएंगे कि अनुभवकर्ता हमेशा से था, जब शरीर नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा। जैसे आप नींद में चले जाते हैं, जहाँ शरीर नहीं रहता है वो वहाँ पे अनुभवकर्ता वहाँ भी रहता है, जानने वाला, अनुभवों को देखने वाला वहाँ भी रहता है। पर फिर भी अनुभव हमें चाहिए होते हैं अनुभवकर्ता को जानने के लिए, क्योंकि ये जो जानने वाला है या फिर जो इस अज्ञान में फंसा हुआ है वो जीव है। जीव स्वयं को शरीर मान बैठता है या फिर कोई स्मृति मान बैठता है, किसी न किसी प्रकार का अनुभव मान बैठता है, जिसके कारण वो सत्य से दूर हो जाता है। पर अनुभवों की मदद से ही वो जान पाता है कि जीव वास्तविकता में है नहीं, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है या कोई भी ऐसा अनुभव नहीं है जिस पर आप उंगली रख के कह सके कि ये अनुभव जीव है। हमेशा आपको एक समूह मिलेगा और वो समूह हमेशा बदलता रहेगा। कभी कोई कहेगा कि इच्छाएं, स्मृतियाँ, शरीर जीव है, कभी कोई कहेगा कि शरीर मात्र ही जीव है। पर जीव की परिभाषा हमेशा बदलती रहेगी। हम इस कार्यक्रम में इस्तेमाल करते हैं मन शरीर को जीव कहते हैं, कभी कभी कारण शरीर को भी जीव का कारण कह देते हैं या कारण शरीर को ही जीव कह देते हैं। पर परिभाषा बदलती रह सकती है, और ये जो भी परिभाषा ढूंढ रहा है या फिर जो भी जानने का प्रयास कर रहा है अनुभवकर्ता को, वो स्वयं मिथ्या है। तो उसको ज़रूरत पड़ती है अनुभव की, अनुभवकर्ता को ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब भी आप अनुभवों की मदद से स्वयं को जान पाएंगे, अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाएंगे, तो आप यही पाएंगे कि सभी अनुभव मिथ्या हैं। यहाँ तक कि जो जानने का प्रयास कर रहा है वो भी मिथ्या है, पर जो वास्तविकता में है वो हमेशा से था और हमेशा से वही जान रहा था सभी चीज़। उसके सामने सभी एक एक के बाद एक अनुभव प्रकट हो रहे हैं, जिसके कारण ये संसार जीवित प्रतीत होता है या इसमें अर्थ दिखने लगता है, पर वास्तविकता में है नहीं। अनुभवकर्ता स्वयं प्रकाशित है। एक भी अनुभव जीव के लिए काफ़ी है ये बताने के लिए कि अनुभवकर्ता पहले से ही था। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। आज मेरे पास इतने ही प्रश्न थे। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद।